अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में दो निडर एक्सप्लोरर्स आगे का सफर कर रहे हैं, अपने साथ इंसानियत की उम्मीदें और सपने लिए हुए। ये एक्सप्लोरर्स हमारे लिए एक नई दुनिया की खोज कर रहे हैं। उनके नाम हैं वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 और ये दोनों स्पेसक्राफ्ट हमारे सौर मंडल के रहस्यों को उजागर करने के लिए भेजे गए हैं और उनका मिशन है हमारे सोलर सिस्टम और उसके पार के बाहरी इलाकों को एक्सप्लोर करना। ये मिशन न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। 1977 में लॉन्च किए गए ये जुड़वां स्पेसक्राफ्ट ब्रह्मांड में हमारी आंखें और कान बन गए हैं। ये स्पेसक्राफ्ट हमारे लिए उन जगहों की जानकारी ला रहे हैं जहां हम खुद नहीं जा सकते। डेटा और इमेजेस का खजाना वापस भेज रहे हैं, जिसने प्लैनेट्स और उनके मून्स की हमारी समझ में क्रांति ला दी है। इन इमेजेस और डेटा ने हमें हमारे सौर मंडल के बारे में नई जानकारियां दी हैं, जो पहले कभी संभव नहीं थी। वॉयेजर मिशन की कल्पना एक रेयर प्लैनेटरी अलाइनमेंट का लाभ उठाने के तरीके के रूप में की गई थी। यह अलाइनमेंट एक अद्वितीय अवसर प्रदान करता है, जो हर 176 साल में केवल एक बार होता है। इस अलाइनमेंट ने वॉयेजर्स को एक अद्वितीय मार्ग प्रदान किया, जिससे वे कई ग्रहों का अध्ययन कर सकते थे। यह अलाइनमेंट एक स्पेसक्राफ्ट को एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक स्लिंगशॉट करने की अनुमति देगा। यह एक अद्वितीय तकनीक है जो वॉयेजर्स को अपनी यात्रा जारी रखने में मदद करती है। प्रत्येक प्लैनेट के ग्रेविटेशनल पुल का उपयोग करके इसे आगे बढ़ाया जाएगा। यह तकनीक वॉयेजर्स को अपनी गति बनाए रखने में मदद करती है, एक टेक्निक जिसे ग्रेविटी असिस्ट कहा जाता है। यह तकनीक वॉयेजर्स को अपनी यात्रा में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है। वॉयेजर्स को जुपिटर और सैटर्न का स्टडी करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये ग्रह हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह हैं और उनके अध्ययन से हमें महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती हैं। लेकिन उनके मिशन को यूरेनस और नेपट्यून के फ्लाईबाइज को शामिल करने के लिए बढ़ा दिया गया था। ये फ्लाईबाइज हमें इन दूरस्थ ग्रहों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। रास्ते में वे इन गैस जायंट्स, उनके रिंग्स और उनके मून्स को अभूतपूर्व डिटेल में ऑब्जर्व करेंगे। ये ऑब्जर्वेशंस हमें इन ग्रहों की संरचना और उनके वातावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। उनके द्वारा इकट्ठा की गई जानकारी हमारे सोलर सिस्टम पर टेक्स्ट बुक्स को फिर से लिखेगी। ये नई जानकारियां हमारे सौर मंडल की समझ को बदल देंगी और हमें नई दृष्टि प्रदान करेंगी। लेकिन वॉयेजर्स का मिशन वैज्ञानिक एक्सप्लोरेशन से कहीं आगे जाता है। ये स्पेसक्राफ्ट हमारे लिए एक संदेश भी ले जा रहे हैं, जो हमारे ग्रह की विविधता और हमारी संस्कृति को दर्शाता है। प्रत्येक स्पेसक्राफ्ट एक गोल्डन रिकॉर्ड रखता है। यह रिकॉर्ड हमारे ग्रह की आवाजों और छवियों को संग्रहित करता है, जो किसी भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन के लिए एक बोतल में एक संदेश है जो उनका सामना कर सकता है। यह संदेश हमारे ग्रह की विविधता और हमारी संस्कृति को दर्शाता है। रिकॉर्ड्स में पृथ्वी की आवाजें और इमेजेस हैं। ये आवाजें और छवियां हमारे ग्रह की विविधता और हमारी संस्कृति को दर्शाती हैं, जो हमारे प्लैनेट पर जीवन और संस्कृति की विविधता को दर्शाती हैं। ये रिकॉर्ड्स हमारे ग्रह की एक झलक प्रदान करते हैं, जो किसी भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन के लिए एक संदेश हो सकता है। वॉयेजर्स केवल एक्सप्लोरर्स नहीं हैं, वे एम्बेसडर्स हैं। ये स्पेसक्राफ्ट हमारे ग्रह के लिए शांति और जिज्ञासा का संदेश लेकर चल रहे हैं, जो स्टार्स के लिए शांति और जिज्ञासा का संदेश लेकर चल रहे हैं। ये स्पेसक्राफ्ट हमारे लिए एक नई दुनिया की खोज कर रहे हैं और हमारे ग्रह के लिए एक संदेश ले जा रहे हैं। वॉयेजर मिशंस एक रेयर प्लैनेटरी अलाइनमेंट द्वारा संभव हुआ, जो एक अद्वितीय खगोलीय घटना थी। यह अलाइनमेंट हर 176 साल में केवल एक बार होता है और यह एक ऐसा अवसर था जिसे वैज्ञानिकों ने हाथ से जाने नहीं दिया। यह अलाइनमेंट, जो 1970 के दशक के अंत में हुआ था, ने स्पेसक्राफ्ट को एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक स्लिंगशॉट करने के लिए ग्रेविटी असिस्ट नामक टेक्निक का उपयोग करने की अनुमति दी। इस तकनीक ने अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नई क्रांति ला दी। ग्रेविटी असिस्ट किसी प्लैनेट के ग्रेविटेशनल पुल का उपयोग करके किसी स्पेसक्राफ्ट की स्पीड और ट्रेजेक्टरी को बदलकर काम करता है।
यह एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन जब सही तरीके से की जाती है तो यह अंतरिक्ष यात्रा को बहुत अधिक कुशल बना सकती है। जैसे ही एक स्पेसक्राफ्ट किसी प्लैनेट के पास पहुंचता है, वह प्लैनेट के ग्रेविटी द्वारा अंदर की ओर खींचा जाता है। यह खिंचाव स्पेसक्राफ्ट की गति को बढ़ाता है और उसे एक नई दिशा में भेजता है। यह एक्सेलरेशन सूर्य के सापेक्ष स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को बढ़ाता है, जिससे वह अपने अगले गंतव्य की ओर तेजी से बढ़ सकता है। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट प्लैनेट के चारों ओर घूमता है और दूर उड़ता है, यह प्लैनेट के ग्रेविटी द्वारा धीमा हो जाता है। लेकिन यह धीमापन केवल अस्थायी होता है। हालांकि स्पेसक्राफ्ट अपने अप्रोच के दौरान प्राप्त की गई स्पीड को पूरी तरह से नहीं खोता है। यह गति उसे अपने अगले गंतव्य तक पहुंचने में मदद करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लैनेट भी सूर्य के चारों ओर अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है। इस प्रकार स्पेसक्राफ्ट को एक अतिरिक्त गति मिलती है जो उसे आगे बढ़ने में मदद करती है। किसी स्पेसक्राफ्ट के ट्रैजेक्टरी की सावधानी पूर्वक प्लानिंग करके मिशन प्लानर्स समय और ईंधन की बचत करते हुए किसी स्पेसक्राफ्ट को उसके अगले डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए ग्रेविटी असिस्ट्स का उपयोग कर सकते हैं। यह योजना बनाना एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे गणित और सटीकता की आवश्यकता होती है। वॉयेजर मिशंस के मामले में ग्रेविटी असिस्ट्स ने स्पेसक्राफ्ट को बाहरी प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून सभी चारों पर जाने की अनुमति दी, जो कि अन्यथा संभव होने की तुलना में बहुत कम समय सीमा में था। यह एक अद्वितीय अवसर था जिसने अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक नई दिशा दी। यह यात्रा समय में कमी और ईंधन की बचत के कारण संभव हो पाई, जिससे मिशन की लागत भी कम हो गई। ग्रैंड टूर अलाइनमेंट बाहरी सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करने का एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी था। इस अवसर ने वैज्ञानिकों को हमारे सौर मंडल के बाहरी ग्रहों का अध्ययन करने का एक अनूठा मौका दिया। वॉयेजर मिशन ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और स्पेसक्राफ्ट ने डेटा और इमेजेस का खजाना लौटाया है, जिसने हमारे प्लैनेटरी नेबर्स की हमारी समझ में क्रांति ला दी है। इन आंकड़ों और छवियों ने हमें हमारे सौर मंडल के बारे में नई जानकारियां दी हैं, जो पहले कभी संभव नहीं थीं। जुड़वां वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट को 1977 की गर्मियों में केप कैनावरल, फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था। यह एक ऐसा क्षण था जिसने अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। वॉयेजर 2 लॉन्च करने वाला पहला 20 अगस्त 1977 को टाइटन सेंटोर रॉकेट के ऊपर से उठा। यह एक महत्वपूर्ण दिन था जब मानवता ने अपने ज्ञान की सीमाओं को और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। वॉयेजर 1 ने 5 सितंबर 1977 को एक समान लॉन्च व्हीकल पर पीछा किया। यह दूसरा स्पेसक्राफ्ट था, लेकिन इसकी यात्रा और भी अधिक रोमांचक और महत्वपूर्ण होने वाली थी। बाद में लॉन्च होने के बावजूद वॉयेजर 1 को एक तेज ट्रैजेक्टरी पर रखा गया था, जो इसे अपने जुड़वां से पहले जुपिटर और सैटर्न तक पहुंचते हुए देखेगा। यह योजना बनाई गई थी ताकि यह हमारे सौर मंडल के विशाल ग्रहों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जुटा सके। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के लॉन्चर्स ने एक्सप्लोरेशन की एक एपिक यात्रा की शुरुआत को चिह्नित किया। यह यात्रा केवल ग्रहों और तारों की नहीं थी, बल्कि यह मानवता की जिज्ञासा और अन्वेषण की भावना की भी यात्रा थी। प्रत्येक स्पेसक्राफ्ट अपने साथ अनगिनत साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और ड्रीमर्स की उम्मीदों और सपनों को लेकर गया, जिन्होंने मिशन को साकार करने के लिए वर्षों तक अथक प्रयास किया था। यह उनके समर्पण और मेहनत का परिणाम था कि वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में भेजे जा सके। जैसे ही रॉकेट्स में जान आई और वे आसमान की ओर चढ़े, वे अपने साथ मानवीय सरलता और ज्ञान की हमारी अतृप्त प्यास की विरासत को लेकर गए। यह एक ऐसा क्षण था जिसने हमें यह याद दिलाया कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। आगे की यात्रा लंबी और जोखिम भरी होगी, लेकिन वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट उन चुनौतियों के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित थे जो उनका इंतजार कर रही थीं। वे हमारे सौर मंडल के बाहरी इलाकों में प्रवेश करने वाले पहले मानव निर्मित वस्त्र थे। प्रत्येक स्पेसक्राफ्ट वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट्स के एक सूट से सुसज्जित था, जिसमें कैमरास, स्पेक्ट्रोमीटर्स और मैग्नेटोमीटर्स शामिल थे।
जिन्हें बाहरी सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स और मून्स का स्टडी करने के लिए डिजाइन किया गया था। इन उपकरणों ने हमें उन ग्रहों और चंद्रमाओं के बारे में जानकारी दी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। वे पृथ्वी के साथ संवाद करने के लिए एक रेडियो डिश एंटेना से भी लैस थे, जो विशाल इंटरस्टेलर डिस्टेंसेस में डेटा और इमेजेस प्रेषित करते थे। यह संचार प्रणाली इतनी शक्तिशाली थी कि यह हमें उन स्थानों से संदेश भेज सकती थी जो अरबों मील दूर थे। जैसे ही वॉयजर्स ने पृथ्वी को अलविदा कहा, उन्होंने एक ऐसी यात्रा शुरू की जो उन्हें किसी भी मानव निर्मित वस्तु से पहले ले जाएगी। यह एक ऐसी यात्रा थी जो अनंत अंतरिक्ष की ओर थी, जहां कोई भी मानव कभी नहीं गया था। उनका मिशन हमारे सोलर सिस्टम और उसके बाहर के बाहरी इलाकों को एक्सप्लोर करना, मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाना और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करना। यह एक ऐसा मिशन था जिसने हमें यह सिखाया कि अन्वेषण की कोई सीमा नहीं होती और हम हमेशा कुछ नया सीख सकते हैं।